कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन के महीने का हर व्रत बहुत ही खास महत्व रखता है। तो प्रदोष और त्रयोदशी आने वाली है। इस दिन की पूजा आप शिवालय जाकर कैसे करेंगे, आज हम यही जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन शिवालय जाकर पूजा करते हैं तो फिर आप त्रयोदशी के दिन कुछ खास अगर हमें पूजा करनी है तो इसके लिए आपको अलग से सामग्री लेनी होगी। नहीं, प्रतिदिन की पूजा तो बहुत ही सिंपल होती है, शिवरात्रि की पूजा थोड़ी विशेष होती है। तो यहाँ पर हम मंदिर आ गए हैं, बाबा का श्रृंगार चल रहा है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का कि हम पूजा करेंगे। तो आप भी थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। श्रृंगार करने के बाद बाबा को, उसके बाद सभी लोग पूजा शुरू करेंगे। यहाँ पे हम भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। तो देखिए, जैसे ही बाबा का श्रृंगार हो गया, सभी लोगों ने पूजा कर दिया और बाबा पूरी तरह से ढक गए हैं। फिर हम अब अपनी पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो आप जब भी मंदिर जाएं तो सबसे पहले दीपक जला लीजिए। इसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल समर्पित करेंगे। तो जो भी चीज़ें बाबा पे चढ़ी हुई हैं, देखिए आपके जल चढ़ाने के दौरान जो चीज़ हट जाए वो ठीक है, आपको खुद से हाथ से नहीं हटाना है, क्योंकि उनका श्रृंगार सभी लोग करते हैं, सभी इसी भाव से करते हैं। आप हटाकर अपना श्रृंगार करेंगे तो अच्छा नहीं है। तो आप भी इसी में अपना श्रृंगार कीजिए, अपनी पूजा कीजिए। हो सके तो आप ऐसी मंदिर में जाइए जहाँ पे आपको बहुत कम भीड़ मिले, तो आप अच्छे से श्रृंगार कर पाएंगे बाबा का। तो सबसे पहले हम जल समर्पित करेंगे। एक धार गिराते हुए हमें जल चढ़ाना है। फिर हम दूध चढ़ाएंगे। दूध को भी हमें बस एक धार करते हुए ही बाबा का श्रृंगार करना है। तो इस तरह से आपको दूध समर्पित करना है, या फिर आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद हमें फिर से जल से स्नान कराना होता है, क्योंकि दूध, जल, ये जो भी पंचामृत में सामग्री रहती है वो बाबा पे नहीं रहनी चाहिए। तो आप अच्छा से जल से फिर से स्नान कराइए, पूरी अच्छी तरह से सभी चीज़ें धुल जाए। इस तरह से फिर आप अपना श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार तो सभी लोग करते जाते हैं, इसी में आपको भी अपना दिन का जैसे पूजा करते हैं उसके अनुसार से आपको प्रतिदिन का श्रृंगार करते रहना है सभी लोगों के साथ साथ। आप सोचेंगे आपको खाली मिले, तो ऐसा तो शिवालय में कहीं होता नहीं है, सावन में तो और भी नहीं होता है। तो इस तरह से आपको भी पूजा करनी है। फिर हम अपना श्रृंगार करेंगे बाबा को। या तो आप त्रिपुंड लगाइए, ओम बनाइए, चंद्रमा बनाइए, इस तरह से आपको बाबा का श्रृंगार करना है। खासकर प्रदोष और शिवरात्रि के दिन विशेषकर से आप श्रृंगार कीजिए। इस दिन मासिक शिवरात्रि होती है। सावन के महीने की शिवरात्रि का भी बहुत खास महत्व होता है। तो इस दिन बहुत लोगों का व्रत भी होता है। यदि आप व्रत करते हैं तो शिवालय जाकर जरूर पूजा कीजिए। व्रत नहीं भी करते हैं तो घर में पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम बाबा का श्रृंगार करेंगे। साथ साथ जो भी चीज़ें हैं बाबा के साथ, नंदी है, त्रिशूल है, सभी की पूजा हम साथ साथ करते जाएंगे, क्योंकि आरती हो जाएगी ना, उसके बाद फिर नहीं करेंगे। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम ओम का निशान, मतलब चित्र बनाए हैं, और इसके बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र का चिकनी साइड जो है बाबा को स्पर्श कराते हुए हम समर्पित करेंगे। 1 हो, 5 हो, 11 हो, 21 हो, या फिर 108 हो, जितनी आपकी इच्छा हो उतना बेलपत्र आप जरूर समर्पित कीजिए। बेलपत्र आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी उनका प्रिय फूल है, गुड़हल का फूल हो, उसके बाद कनेल का फूल है, अकवन है, धतूरा है, सभी प्रिय चीज़ें आप उनको एक एक करके समर्पित कीजिए। तो धतूरा का फल आप कभी भी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाइए, वो फल होता है उसे नीचे चढ़ाना चाहिए। तो आप जलाधारी पे चढ़ा सकते हैं। फिर हम भांग समर्पित करेंगे। जो भी फूल है आपको आसानी से मिल जाए। फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो अक्षत आप अपनी मनोकामना पूर्ति का बोलते हुए आपको अक्षत समर्पित करना है। जो भी आपकी इच्छा हो उसे बोलते हुए आप अक्षत समर्पित कीजिए। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी मीठा समर्पित कर सकते हैं। साथ में हम कोई ऋतुफल समर्पित करेंगे। तो जो भी ऋतुफल आपको मिले, इस सीज़न में तो आम बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। भोग में मीठा, चीनी, या फिर खांड, भूरा, गुड़, कुछ भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको भोग में कुछ मीठा समर्पित करना है। ये सब चीज़ें जलाधारी पर नहीं चढ़ाई जाती, तो भोग आप हमेशा नीचे ही चढ़ाइए। इसके बाद हमें जनेऊ भी समर्पित करना है। तो देखिए, जनेऊ तो मैं यहाँ लेकर नहीं आई थी आज, तो कलावा को ही आप 7 बार लपेट लीजिए और उसके तरह से जनेऊ के जैसा ही बनाकर आपको जनेऊ समर्पित करना है भगवान भोलेनाथ को। तो शिवरात्रि के दिन आप जरूर जनेऊ समर्पित कीजिए। प्रतिदिन की पूजा में आप करें या ना करें, तो शिवरात्रि या प्रदोष कोई खास दिन होता है तो आप जरूर इस तरह से पूजा करें। उसके बाद भांग
और भस्म जरूर लगाएं। आज के दिन बाबा का भस्म श्रृंगार भी बहुत ही खास मायने रखता है, तो आप भस्म जरूर लगाइए। श्रृंगार पूरा होने के बाद हमें भस्म चढ़ाना होता है। जब हमें मेरी पूजा समाप्त होनी होती है, आरती से जस्ट पहले हम भस्म चढ़ाते हैं। भस्म से उनका श्रृंगार पूर्ण होता है। इस तरह से हमें शिवरात्रि या प्रदोष के दिन, त्रयोदशी जिसे बोलते हैं, उस दिन आपकी पूजा करनी है। उसके बाद हम धूप जला लेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक धूप दिखाकर आप बाबा को प्रसन्न कीजिए। जो भी सुगंधित धूप आप यूज़ करते हैं, अगरबत्ती वगैरह, वो आप जला सकते हैं। फिर हम इसके बाद आरती करेंगे। तो धूप जला लीजिए। धूप जलाने के बाद हमें आरती करनी है। आपके पास इसके अलावा जो भी सामग्री हो आप एक एक करके ज़रूर समर्पित कर सकते हैं बाबा को। अकवन का फूल, धतूरे का फूल, अकवन का माला, ये सभी चीज़ें आपकी यथासंभव है, जितनी आपकी शक्ति हो उतना आप कर सकते हैं। फिर हम आरती करेंगे। तो आरती ओम जय शिव ओमकारा, या आप आरती कर सकते हैं, या फिर कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारंग भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बहुत ही सिंपल आरती है, ये आरती आप कर लीजिए। और शिवालय जाकर या प्रदोष या त्रयोदशी का पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इस दिन शिवालय जाना चाहिए और मंदिर में थोड़ा क्षण पूजा करने के बाद बाबा के शरण में बैठकर आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आपके नज़दीक जो भी शिवालय हो आप वहाँ चले जाइए। यदि नहीं है तो फिर आप घर में पूजा कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि शिवालय बहुत दूर पड़ता है, या फिर कामकाजी महिला है, उन्हें सुबह जल्दी पूजा करने जाना होता है, तो वो नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से शिवालय जाकर ही त्रयोदशी और प्रदोष के व्रत की पूजा करनी है। इसके अलावा देखिए, जो हमने हाथ में मतलब जो दीपक आरती के लिए रखे उसे रख देंगे और जल घुमाकर 2 बार आचमन दे देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और दीपक को ठंडा करते हुए हम हस्तारती दे लेंगे और हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। मैंने यहाँ पर बहुत ही सरल और सिंपल तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके अलावा आप लोगों के क्षेत्र में जैसे भी पूजा होती है आप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं, बहुत थोड़े से परिश्रम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में या घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ जाकर त्रयोदशी और प्रदोष के व्रत की पूजा करें। इस तरह से मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।